हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षद मिश्रा एंड आई एम ए बीएस स्टूडेंट एट आईआईटी मद्रास। तो इस वीडियो में हम लोग फाउंडेशन लेवल के बारे में और क्वालिफायर्स के बारे में बात कर रहे होंगे और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस और डाउट सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो काफ़ी सारी बेसिक चीज़ों के साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर क्वालिफायर एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन लेवल से। अब फाउंडेशन लेवल में दो टर्म्स हैं। जैसे एक ईयर में हम लोग के 2 सेमेस्टर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं और हर एक टर्म में 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2 एंड टर्म। अब यहाँ पे क्वालिफायर एंड क्विज़ दोनों एग्ज़ाम सेम है, बस नेम का डिफरेंस है। जो लोग जेई के थ्रू आए हैं उनके लिए क्विज़ एग्ज़ाम्स है और जो क्वालिफायर्स दे रहे हैं उनके लिए क्वालिफायर है। तो अब हम लोग बात करते हैं टर्म्स के बारे में। तो हर टर्म में हम लोग को वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और उन वीडियो लेक्चर्स के साथ हम लोग को एक्टिविटीज़ मिलती हैं। अब एक्टिविटीज़ में वही सब क्वेश्चंस होते हैं जो लेक्चर में थ्योरी पढ़ाई गई होती है और उसके बाद हम लोग को मिलते हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट और ग्रेडेड असाइनमेंट जो वीकली होते हैं। और हर मंथ के एंड में हम लोग का एग्ज़ाम होता है जिसको हम लोग क्वालिफायर्स या क्विज़ कहते हैं। अब क्विज़ 1 या क्वालिफायर 1 में फर्स्ट मंथ का सारा सिलेबस आता है वीक 1 से वीक 4 तक, एंड क्विज़ 2 में जो मेजर पोर्शन रहता है वो वीक 5 टू वीक 8 रहता है और बाकी वीक 1 टू वीक 4 रहता है। एंड उसके बाद हम लोग का आता है एंड टर्म, बट एंड टर्म में भी जो मेजर पोर्शन रहता है वो लास्ट मंथ्स का रहता है और बाकी बचा हुआ क्विज़ 1 और क्विज़ 2 का सिलेबस। अब बात करते हैं कोर्सेज़ की। तो फाउंडेशन लेवल में हम लोग के टोटल 8 कोर्सेज़ हैं जो 4 कोर्सेज़ करके डिवाइड रहते हैं हर टर्म में। लाइक टर्म 1 में हम लोग का रहता है मैथ्स 1, सीटी 1, इंग्लिश 1 एंड स्टैट्स 1। एंड टर्म 2 में हम लोग का रहता है मैथ्स 2, पाइथन एंड इंग्लिश 2। और इसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, लाइक अगर हम लोग चाहें तो इसमें मिनिमम टाइम देके मतलब केवल 2 टर्म्स में ही हम लोग फाउंडेशन लेवल को क्लियर कर सकते हैं, बट हम लोग के पास मैक्सिमम टाइम जो रहता है वो 3 ईयर्स का रहता है। तो अब सारी बेसिक चीज़ों के बाद अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्वालिफायर्स के बारे में। बिफोर नोइंग हाउ टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर क्वालिफायर्स, अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग की लेक्चर क्वालिटी कैसी है और डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। जो लेक्चर्स हम लोग को मिलते हैं वो हम लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, लाइव सेशन नहीं होते हैं। एंड जो भी लेक्चर्स हैं हम लोग के जिस भी सब्जेक्ट के लिए वो प्योरली इंग्लिश में रहते हैं। तो जो स्टूडेंट है जो इंग्लिश में काफ़ी अच्छे हैं, जिन्हें इंग्लिश में समझने में दिक्कत नहीं होती है, उनके लिए लेक्चर्स काफ़ी ठीक हैं, क्योंकि जो प्रोफेसर्स हैं वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा हाई लेवल तक जाते हैं। बट जो स्टूडेंट है जो दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, लाइक उन्हें इंग्लिश से कोई ऐसे दिक्कत तो नहीं है, बट प्योरली इंग्लिश थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अब बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की। तो जो सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश 1, वो काफ़ी इजी है। उसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ के आराम से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है स्टैट्स। अब स्टैट्स के जो लेक्चर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मैम ने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो उसमें भी इतना कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, वो भी आराम से हो जाएगा। अब मैक्सिमम बच्चों को जहाँ पे दिक्कत आती है वो है सीटी एंड मैथ्स। अब देखो, वैसे कहने के लिए तो सीटी के लेक्चर काफ़ी बेसिक हैं, मतलब जो टीचर्स हैं दोनों, उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, थोड़ा इंटरेक्ट करते हुए पढ़ाया हुआ है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स को वो काफ़ी बोरिंग लगता है। और अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी उससे कुछ खास समझ में नहीं आया। तो अगर आप प्रोफेसर्स की बात करें तो उन्होंने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया हुआ है, लाइक पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके कार्ड्स के थ्रू हम लोगों को बताया हुआ है कि कैसे क्या होता है, बट पर्सनली मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प नहीं हुई और वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी लगता है। एंड फिर आती है बात मैथ्स की। अब देखो, मैथ्स में अगर बात करें वीक 1 टू वीक 4 की, वो काफ़ी इजी है क्योंकि तुम ऑलरेडी उन सारी चीज़ों को पढ़ चुके होगे, तो उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो भी तुम्हारा टॉपिक वीक है उसके लिए तुम्हें अल्टरनेट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके साथ साथ रिवीजन सेशंस भी होते हैं, तो तुम उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो आपके क्वालिफायर एग्ज़ाम है वो कुछ ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। आप अपनी एक्टिविटीज़ करते रहिए, साथ में पीए एंड जीए को अटेंड करिए, तो आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं लगेगी, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब बात आती है लेक्चर्स की। तो अगर आपको लेक्चर्स में दिक्कत आ रही है, आप प्योरली इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं या आपको थोड़े अल्टरनेट लेक्चर्स चाहिए, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स लर्न पिछले काफ़ी टर्म से स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है अपने लेक्चर्स के थ्रू, एक्टिविटी सॉल्यूशंस के थ्रू। एंड अभी एक नया क्वालिफायर बैच लॉन्च हुआ है, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फुल गाइडेंस मिलेगी, फुल सपोर्ट मिलेगा और इवन मनी बैक गारंटी भी। इसकी सारी डिटेल्स आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। तो अब आते हैं कंक्लूज़न पे।
तो अगर आप लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद एक्टिविटी क्वेश्चंस भी साथ के साथ सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद पीए एंड जीए उसमें भी अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं बिना चीट किए, अगर वो खुद से कर रहे हैं, तो ये क्वालिफायर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है। आप आराम से उसको पास कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको ज़रा भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लीव अ लाइक एंड कमेंट भी ड्रॉप कर देना। एंड अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस।